हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, यानी कि वो ऐसा क्या है जो आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने शो नहीं करते, आपके सामने जाहिर नहीं करते हैं, आपको दिखाते नहीं हैं। रीडिंग जनरल है। आप लोगों के साथ जितनी एनर्जीज रेजोनेट करती हैं आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस, वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो 8 नंबर अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, 4 नंबर अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और 6 नंबर जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 2 नंबर फैब मंथ की एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दी हैं। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले इमोशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आजकल ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि वो आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पहले शायद इतना ध्यान नहीं देते थे, आपके चले जाने के बाद भी शायद उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, आपसे दूर हो जाने के बाद भी शायद स्टार्टिंग के फेज़ में उनको इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था चीज़ों का, या फिर वो ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत एरोगेंस हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो बहुत चिल हैं अपनी लाइफ में, लेकिन चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट दिखाई दे रही हैं, ओवरथिंक करते हुए दिखे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, प्रो एंड कॉन्स देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, कैसे सिचुएशन सही हो सकती है, क्या सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हुई है, कहाँ पर पे चीज़ें ख़राब हो गई दोनों के बीच में, हर एक चीज़ पर ध्यान देते हुए यहाँ पर पे मुझे आपके पार्टनर दिखाई दिए हैं। चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा मंथन करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर पे, काफ़ी सोच विचार है, ओवर थिंकिंग है, आने वाले समय को लेकर प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हैं कि कैसे चीज़ें हैंडल करेंगे, क्या कम्युनिकेट करेंगे, कैसे बातें करेंगे। आपके पार्टनर ना थोड़ा सा रूड है, यानी कि एकदम से इमोशनल होकर बातें नहीं की जाती हैं लोगों से, एकदम से प्यार से बातें नहीं की जाती हैं। जब भी बोलते हैं थोड़ा सा कड़वा बोलते हैं, जब भी बोलते हैं थोड़ा सा खरखरा सा बोलते हैं, यानी कि इमोशनल करने के लिए कुछ नहीं बोलते, यानी कि बटरिंग नहीं करते हैं आपके पार्टनर, थोड़ा सा रूडनेस दिखती है उनकी बोलने में, लेकिन मन से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उनका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है आपको लेकर, स्पेशली आपको लेकर, यानी सभी लोगों को लेकर भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि सब लोगों के लिए सिमिलर एनर्जीज हैं, बट आपको लेकर जो फीलिंग्स, जो इमोशन है ना, जो सॉफ्टनेस है, वो किसी और के लिए नहीं है। और ये सॉफ्टनेस शायद वो आपको दिखाते भी नहीं है, शो नहीं करते आपके सामने। देखिए, वर्क करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, मेहनत करने की, खुद को बदलने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, चेंज करने की खुद को, कि ठीक है थोड़ा सा उसके हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करूँ, थोड़ा उसके हिसाब से बनने की कोशिश करूँ। उसे क्या पसंद था मेरे अंदर, क्या नापसंद था मेरे अंदर, जो चीज़ें नापसंद रही हैं, जिनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हमारे बीच में, उनको थोड़ा बदलने की कोशिश करूँ, थोड़ा बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूँ। इस तरीके की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर इस रिश्ते को संभालना चाह रहे हैं, फिर से उसी तरीके की एनर्जी वो अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं जैसे पहले आप दोनों के बीच में हुआ करती थी। जो फीलिंग्स, जो इमोशन आप दोनों ने एक दूसरे के लिए फील किए थे, आपके पार्टनर इस समय पे उन सब चीज़ों को फिर से अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, बिल्ड करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, और उस चीज़ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। भले ये सब चीज़ें वो आपके सामने शो ना करते हों, भले ना दिखाते हों, लेकिन उन्होंने अपने अंदर आजकल काफ़ी बदलाव लाए हैं, काफ़ी चेंजेस उन्होंने अपने अंदर किए हैं, और शायद आपके लिए ये चीज़ें विजिबल भी होती होंगी, आपको पता भी चलता होगा कि हाँ पहले थोड़ा रूड थे, अब थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगे हैं, अच्छे से बोलने लगे हैं, पहले बिल्कुल ब्लॉक करके रखते थे तो अब थोड़ा सा अनब्लॉक करके बातें कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई, जिस भी तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया, जिस भी तरीके से प्रेशर क्रिएट किया या प्रॉब्लम क्रिएट करी, उस बात का अफसोस उनको ज़रूर है। एक बर्डन लेकर अपने दिल पर चल रहे हैं, क्योंकि देखिए भले आपके सामने वो ऐसा दिखाते हों कि गलती आपकी है, चीज़ें आपकी वजह से ख़राब हुई, वो तो बहुत अच्छे थे, वो तो बहुत सही थे, पर कहीं ना कहीं सिचुएशन में उनको पता है कि किस पॉइंट पे उन्होंने भी आपके साथ गलत किया, या उन्होंने सिचुएशन को ख़राब किया। जहाँ पर वो शायद हैंडल कर सकते थे चीज़ें, वहाँ पर पे उन्होंने उन चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और उनको दिखाई भी दे रही है। भले वो उनको मानने से इनकार करते हो, भले वो आपके सामने ऐसा दिखाते हो कि नहीं मैं सही हूँ, गलत तो तुम ही हो, मेरी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हुई कभी भी, मैंने अपना 100% दिया है इस रिलेशन में, लेकिन
दिल के अंदर गहराई में उनको पता है किस पॉइंट पे उन्होंने आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई, किस पॉइंट पे उन्होंने आपको अकेला कर दिया और किस पॉइंट पे शायद उन्होंने आपको तोड़ दिया। ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं और उस चीज़ का अफ़सोस भी कर रहे हैं। उस चीज़ का एक बर्डन लेकर वो अभी अपनी लाइफ में चल रहे हैं। आगे भी अगर अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं ना, तो उस चीज़ का भार उनके कंधों पे ज़रूर है कि उन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है। यहाँ पे अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिखे हैं, छुपाते हुए दिखे हैं। फीलिंग्स बहुत हैं, बहुत चीज़ें फ़ील करते हैं आपको और फ्री माइंड होकर एक्शन भी लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो अपनी फैमिली की फ़िक्र करें, वो नहीं चाहते कि वो सोसाइटी की फ़िक्र करें, वो नहीं चाहते कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, आपके रिश्ते के कौन अगेंस्ट है, कौन आपके पक्ष में है। वो ये सब चीज़ें नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि बस खुलकर आपके साथ रहें, आपके साथ ज़िंदगी बिताएँ, आप उनको समझें, वो आपको समझें और इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इन इमोशंस को ना उन्होंने अपने दिल की किसी गहराई में छुपा कर रखा है और उसके बाहर से ताला लगा दिया और वो किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हैं, किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं। और जब उनका मन करता है उस ताले को खोलते हैं, उन मेमोरीज़ में घुसते हैं, वो सब चीज़ें फ़ील करते हैं आपके लिए जो वो इस समय पे बता रहे हैं, इस समय पे फ़ील कर रहे हैं और उन इमोशंस को फ़ील करके फिर से उस रूम से बाहर निकल के उस पे ताला लगा देते हैं और आपके सामने उन इमोशंस को ज़ाहिर ही नहीं होने देते। आपको पता ही नहीं लगने देते कि रियलिटी में क्या फ़ील कर रहे हैं। अंदर से काफ़ी ज़्यादा महसूस करते हैं आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स है। देखिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर तो ज़रूर है जहाँ पर वो ये सोचते हैं कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, आपके साथ हर एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ें बेहतर हों। भले आप दोनों एक हों या ना हों, आप हमेशा खुश रहने चाहिए, ये आपके पार्टनर को लगता है। आपकी हैप्पीनेस उनके लिए मैटर करती है। भले वो कितना रूडनेस दिखाएँ ना, बाहर से कितने सख्त बन जाएँ, लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप क्या मायने रखते हैं। आपको काफ़ी कंपेयर भी करते हैं बाकी लोगों से। उनकी ज़िंदगी में हो सकता है काफ़ी लोग हैं, थर्ड पार्टी है, फैमिली है, उनके दोस्त हैं, बहुत सारे लोग उनकी ज़िंदगी में होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो जब उन लोगों के साथ आपको कंपेयर करते हैं, आपके प्यार को कंपेयर करते हैं, आपके अपनेपन को कंपेयर करते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि उनके लिए कौन ज़्यादा डिवोटेड था, कौन ज़्यादा सोच रहा था, कौन ज़्यादा कोशिश कर रहा था उस रिश्ते को बचाने की। आपका वो प्यार, आपका वो लगाव, आपका वो अपनापन उनको दिखाई देता है। और स्पेशली तब दिखाई देता है जब वो बाकी लोगों के बीच में घिरे होते हैं, जब वो उन लोगों के साथ होते हैं जिनके लिए शायद उन्होंने आपको छोड़ा, जिनके लिए शायद वो मूव ऑन करके आगे बढ़े, जिन लोगों के साथ शायद वो इस समय अपनी ज़िंदगी में रह रहे हैं, उन लोगों के साथ वो आपको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि आप कितना ज़्यादा उनके लिए परफेक्ट थे, कितना ज़्यादा उनके लिए सही थे और आपने कितने सारे एफ़र्ट्स उनके लिए डाले हैं, कितनी ज़्यादा कोशिश आपने उनके लिए करी है। तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी उन चीज़ों को काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं, उन चीज़ों को काफ़ी मानते हैं जो आपने उनके लिए करी हैं, जो एफ़र्ट्स आपने उनके लिए डाले हैं। भले वो उन सब चीज़ों को आपके सामने दिखाते ना हो, ज़ाहिर ना करते हो, बट यहाँ पे इमोशंस ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ आपके पार्टनर एक फैमिली चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को एक नए मकाम पर लेके जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो सकें और यहाँ पे आप लोगों का जो बॉन्ड है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। कहीं न कहीं आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में ज़रूर होंगे जहाँ पर आप लोग चाह कर भी एक दूसरे से कनेक्ट रह पाते हैं, यानी कि दूर नहीं जा पाते। बार-बार आप लोग एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं, मेमोरीज़ में बार-बार एक दूसरे की यादें आती हैं। भले किसी भी इंसान के साथ रह रहे हों इस समय पे, भले किसी भी इंसान के साथ मूव ऑन कर चुके हों अपनी ज़िंदगी में, किसी दूसरे इंसान के साथ आगे बढ़ भी चुके हों, तब भी एक मेमोरी रहती है एक दूसरे की, एक याद रहती है एक दूसरे की और बार-बार कनेक्ट होने की इच्छा भी आप लोगों के मन के अंदर रहती है। पहले भी आप लोगों ने गौर किया होगा, आपकी ज़िंदगी में हुआ होगा कि आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में कितनी भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, बार-बार आप लोग एक दूसरे के पास ही चले जाते हैं। हफ्तों तक बात नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी एक दूसरे के साथ ही होते हैं। तो इस समय भी वही फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है। आप लोग एक दूसरे से दूर तो हैं, लेकिन एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं और आपके पार्टनर तो आजकल काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। डीपली उनके मन में आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव इमोशंस हैं, काफ़ी अच्छे इमोशंस हैं, कनेक्ट होने की इच्छा भी दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है कि चीज़ें सही करना चाह रहे हैं और उससे पहले वो अपने आप में वर्क करना चाहते हैं। आपसे जुड़ने से पहले वो खुद को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। सो यही आपके पार्टनर के डीप इमोशंस हैं आपको लेकर। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई हैं। रीडिंग पसंद आई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।